अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन मुराद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु को 26 ज़िलहज को ज़ख़म लगा था। कातिलाना हमला आप पर किया गया था और यकम मुहर्रमुल हराम को इस्लाम के इस बतले जलील, इस कायद, इस लीडर और दुनियाए इस्लाम पर अपनी सीरत के अनमिट नकूश छोड़ने वाले इस खूबसूरत इंसान ने दुनिया से पर्दा फरमाया। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु उन लोगों में से हैं जो इब्नुल वक्त नहीं होते, अबुल वक्त होते, जो वक्त के मुताबिक नहीं बदलते बल्कि वक्त को अपने मुताबिक बदल दिया करते हैं। ये वो लोग थे कि दीन इनका ओढ़ना बिछौना था, इनका चलना फिरना दीन था, इनका हंसना और रोना दीन था। इन्हें इल्मुल यकीन से लेकर ऐनुल यकीन तक एक ख़ास मकाम अल्लाह ने अता कर दिया था। तो बस फिर ये समझ गए थे कि दीन ही ज़िंदगी है, दीन ही रूह है और दीन ही हमारी असल है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब देखा है, कुछ लोगों को मैंने कमीज़ें पहने हुए देखा, कुछ की कमीज़ें नाफ तक थीं, कुछ की पेट तक थीं और कुछ की घुटनों तक थीं। उमर, मैंने तुम्हें भी देखा है, तुम्हारी कमीज़ तो पैरों से टकरा रही थी। तो हज़रत उमर कहने लगे, हुजूर ख्वाब कोई देखता है, ताबीर कोई बताता है, पर यहाँ कमाल ये है कि ख्वाब भी आप नहीं बताया है, ताबीर भी आप ही बताएंगे। हुजूर फिर बता दें इस ख्वाब की ताबीर क्या है। तो हुजूर ने फरमाया, ताबीर ये है कि किसी का दीन नाफ तक, किसी का घुटनों तक, किसी का पेट तक, और उमर तू सारा ही दीन में लिपटा हुआ है, तू सारा ही दीनदार है, सारा ही। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु आइडियल हैं, एक हीरो हैं। उनकी ज़िंदगी के दर्जनों पहलू हैं। हर साल हम एक पहलू बयान कर देते हैं, कभी अदल इंसाफ पे बात कर लेते हैं, कभी निज़ाम हुकूमत पर। उनकी ज़िंदगी का एक पहलू आज भी हमारी गुफ्तगू का उन्वान रहेगा। पर हज़रत उमर का मर्तबा और मकाम यह है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिब्रील अमीन 950 साल मेरे उमर की शान बयान करें तो उमर की शान ख़त्म नहीं होती। 950 साल अगर हज़रत जिब्रील भी बयान करें तो ये मकाम है सैयदना फ़ारूक आज़म का। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह सारे नबियों में शान हुजूर को अता फरमाई, इसी तरह तमाम नबियों के हवारियों में सबसे ज़्यादा शान हुजूर के ग़ुलामों को अता फरमाई। कुरान मजीद में अल्लाह करीम ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। फरमाया, ए ईमान वालों, खुद भी जहन्नुम की आग से बचो और अपने घर वालों को भी दोज़ख की आग से बचाओ। खुद भी बचो और अपने घर वालों को भी। हमारी सारी नसीहतें बाहर वालों के लिए। बाहर हमें बहुत बड़ा लेक्चर भी देना पड़े तो चलता है, बहुत बड़ी दास्तान सराई भी करनी पड़े तो चलती है। स्टेटस और मियार ये है कि सारा कुछ बाहर वालों के लिए, और घर के वो फूल जिनकी आबियारी भी हमने करनी थी, कुछ जड़ी बूटियां और गायें तो वो काटनी भी हमने खुद थी, धूप और छाँव का ख्याल भी हमने रखना था, वहाँ हमारी नज़र नहीं होती। पड़ोसी के बच्चे क्या कर रहे हैं ये सारा पता होता है, और मेरे घर में क्या गुल खिल रहे हैं इसकी मुझे खबर नहीं होती। हज़रत उमर फ़ारूक ने जब ये आयत नाजिल हुई तो फ़ौरन अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका क्या मतलब है कि ख़ुद भी दोज़ख की आग से बचो और अपने घर वालों को भी बचाओ। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर, इसका मतलब ये है कि जिन चीज़ों का अल्लाह रसूल तुम्हें हुक्म देते हैं तुम अपने घर वालों को उन चीज़ों का हुक्म दो, और जिन चीज़ों से अल्लाह रसूल तुम्हें मना करते हैं तुम अपने घर वालों को भी उन चीज़ों से मना करो। हज़रत उमर फ़ारूक की ज़िंदगी में जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी ना, वो ये है कि आपने जितना कड़ा
एहतसाब मुहासबा बाहर वालों का किया है ना, उससे ज्यादा बढ़ के अपना और अपने घर वालों का किया है। ये बड़ा अजीब मामला है कि हम जितने लोग हैं हमारा मियार ये है कि सामने वाला गलत है और मैं ठीक, यानी दूसरे का बच्चा गली में नजर आ जाए तो उसकी गलतियां निकलनी शुरू हो जाएंगी, और मेरा बच्चा सारा शहर घूम आए एक टायर पे मोटरसाइकिल पे, तो हम कहते हैं कि अभी बच्चा है, इंशाल्लाह सियाना हो जाएगा। अगर अब्बा जी आज तक सियाने नहीं हुए कि इसको समझा लें, तो फिर बेटे का सियाना होना तो हो सकता है कि वो 60-70 साल लग ही जाएं। घर के अंदर जब तक तवज्जो नहीं होती, और सबसे पहले जब तक अपनी ज़ात पर तवज्जो नहीं होती, मैं कहा करता हूँ कि बाहर लेक्चर चलता है, घर में अमल चलता है। लेक्चर बाहर चलता है, घर के अंदर अमल चलेगा। बाहर तो आपने कह दिया नमाज पढ़ा करो, खत्म हो गई बात। लेकिन घर में बच्चे नमाज तब पढ़ेंगे जब उनके वालिद नमाज पढ़ेंगे। घर में कह दिया पर्दा करो, पर घर में बच्चियां पर्दा तब करेंगी जब उनकी अम्मा पर्दा करेगी। घर के अंदर अमल चलता है, बाहर तो चलो बात भी चल जाती है। तो वालिद का जब तक किरदार बच्चे नहीं देखते, किरदार बच्चे नहीं देखते जब तक, उतनी देर तक उनका तब्दील होना मुमकिन नहीं होता। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ना बाहर वालों का भी बड़ा सख्त हिसाब करते थे। बड़ा एक गवर्नर साहब ने लिबास बड़ा शानदार पहनना शुरू कर दिया था, तो हजरत उमर ने उतरवा के ना तो उन्हें टाट का लिबास पहना के तो ऊंट चराने की ड्यूटी दे दी थी। इतना सख्त एहतसाब करते। कसाई की दुकान पर भी 1-2 घंटे खड़े होते थे। जो आदमी मुसलसल 2 दिन गोश्त खरीदता था ना, फरमाते थे इसका टैक्स बढ़ा दो, लोगों को दाल नहीं मिल रही और ये रोज गोश्त खाता है। हजरत फारूक आज़म, उसको जजिया कहा जाता था, या कुछ और मामलात होते तो बढ़ा देते थे। मुसलसल जो 2 दिन आदमी गोश्त खाता था, फरमाते थे मदीने में गुर्बत है, अगर ये वाला निज़ाम तुम करोगे तो गरीब लोग किसकी तरफ देखेंगे। लेकिन उससे ज्यादा बढ़कर जो उनकी जिंदगी का म्यार और स्टेटस था वो ये था कि अपने घर का खास ख्याल रखते, खास तवज्जो करते। मुल्क शाम से और ईरान से कुछ लोग आपकी खिदमत में आए, तो वहाँ से कुछ कनीज़ें भी आईं उनके बादशाह का पैगाम लेके। शाह ईरान की कनीज़ को मलका ने कहा कि ना हज़रत उमर की ज़ौजा को देख के आना ज़रा किस तरह की। हमारे मुल्क में क्या कहते हैं, खातून अव्वल, बाकी सारे दुओं में खातून अव्वल। ज़रा खातून अव्वल को देख के आना। तो वो जब आई ना घर में मिलने, तो कहा कि मुझे मेरी मलका ने कहा था कि उमर की ज़ौजा से, अहलिया से मुलाकात करके आना। तो हज़रत उमर की अहलिया ने ना एक जोड़ा कपड़ों का दे दिया मलका के लिए, और एक खुशबू की शीशी दे दी। अब जब वो तोहफे वहाँ गए तो उस मलका ने ना कुछ सोने का सामान भेजा, कुछ जेवरात भेजे, कुछ तहाइफ भेजे। जब हज़रत उमर के घर आए ना, वो खादिम लेके आया, उसने कहा जी आपकी अहलिया ने तोहफे भेजे थे। तो जवाब में शाह ईरान की बीवी ने, यहाँ जिस मुल्क का वो सफ़ीर था, उन्होंने भी ये भेजे। तो हज़रत उमर फारूक ना वो तोहफे लेके घर गए, तो जाके कहने लगे अपनी अहलिया से, ये तू कब से तोहफे तहाइफ भेजने लग गई है, ये कब से निज़ाम शुरू हो गया। तो कहा हुजूर तोहफा देना लेना तो ठीक है, सुन्नत है, मोहब्बत बढ़ती है, तो ये कोई कबाहत नहीं, और मैंने अपनी ज़ाती इस्तेमाल के लिए जो चीज़ें रखी थी वो मैंने दी हैं। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, हमने किसी मुल्क के साथ और उसके बादशाह के साथ ज़ाती ताल्लुक़ नहीं बनाना, ताल्लुक़ जो भी बनेगा रसूलुल्लाह के दीन की बरकत से बनेगा। ज़ाती रिश्ते नहीं हमने कायम करने। ज़ाती आपके मुल्क की जो एयरलाइन जिसका हर साल खसारे का ढंढोरा पीटा जाता है ना, वो हमारे बादशाह साहब और सदर साहब अगर गैर मुल्कियों को घोड़ा कभी भेजना हो ना, घोड़ा, तो पूरा एक जहाज घोड़ा लेके तोहफे में जाता है। पूरा जहाज गरीब कौम का ये सरमाया, और कौम बड़ी बादशाह है, लाइनों में लाके वोट देती है। 2 काम हमेशा लाइन में लाके करने, एक बिल लाइन में लाके जमा कराना है और एक वोट लाइन में लाके, ताकि फिर पूरे 5 साल लाइन में ही लगे रहें। मर्जी से आप वोट देना, पर जो बात दुरुस्त है उसको सुनो। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी अहलिया से पूछा कितने का था वो तेरा जोड़ा और खुशबू की शीशी। उन्होंने कहा 3 दिनार की। फरमाया ये 3 दिनार तेरे, और बाकी जो तोहफे आए हैं वो तू खुद कह, क्योंकि उसने तेरे नाम भेजे हैं। तू कह के मैं माले गनीमत में देती हूँ, तू कह मैं मुसलमानों को कह। तो ज़ौजा हंस पड़ी, कहने लगी मैं ना भी कहूँ तो मुझे कहना तो पड़ेगा ही,
कहना तो मैंने है ही, क्योंकि सामने उमर फारूक है, लिहाजा फरमाया कह देती हूँ मैंने दिया खजाने को। हजरत उमर ने जमा करा लिया। भाई ये क्या बात है, मेरे घर वाले जो मर्जी करें, इनका मेयारे जिंदगी जिस तरह का मर्जी हो। और हजरत उमर एक जुमला कहा करते थे, अल्लाह करे कि ये बातें इस दौरे हाजिर में हमारी समझ में आए। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने बच्चों को फरमाया करते थे कि बहुत आदमी को भूख लगी हो ना, और फिर उसकी पसंद का खाना पका हो, तो इतने शौक से वो उस खाने को देखता है ना, फरमाया इस तरह पूरी कौम अपने बादशाहों के खानदान को देखती है, इस तेजी के साथ देखते हैं कि इनके घर में क्या हो रहा है, इनका म्यारे जिंदगी क्या है, इनका स्टेटस क्या है। आपके बच्चे दोनों कारोबार के लिए मिस्र गए, एक बहुत बड़ा काफिला गया मदीने से मिस्र तिजारत के लिए। तो ये गए तिजारत के लिए, तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हज़रत उबैदुल्लाह इब्ने उमर, हज़रत उमर के दोनों बेटे गए। जनाब उमर फारूक के बच्चे जब वहाँ पहुँचे तो मिस्र के गवर्नर ने ना लोगों को तारुफ कराया कि ये उमर फारूक के बेटे हैं। एक छोटी सी बात कर दूं, ये चौधरी के बेटे को कौन बताता है कि तू चौधरी का बेटा है? बाहर वाले बताते हैं, घर वाले। और सेठ साहब के बेटे को कौन बताता है कि तू सेठ साहब का बेटा है? और मालिक को कौन बताता है कि तू मालिक का बेटा है और ये किराएदार है? ये कौन बताता है? ये सोच हम देते हैं बच्चों को। चौधरी और कम्मी की सोच, अमीर और गरीब की सोच, मालिक और किराएदार की सोच, घर के मालिक की और काम करने वाले की सोच, ये हम देते हैं। याद रखना, ये हम देते हैं, ये हमारा मिजाज है, ये बाहर से नहीं आती। तू कोई शहजादा है, तू सेठ है, तू नवाब है, ये सोच बाहर से नहीं आती। ये अम्मा सोच देती है, अम्मा, ये अब्बा सोच देता है। और फिर जब तबाही उतरती है तो उसके जिम्मेदार भी बाहर वाले नहीं होते, घर वाले होते हैं, घर वाले। हमारे बच्चों की तबीयतों पर ज्यादा नक्श बाहर वालों का नहीं होता, घर वालों का होता है, याद रखिएगा। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह, बच्चे हैं, शहजादे हैं, वो कारोबार करने गए और वहां बताया गवर्नर साहब ने कि ये फारूक आजम के बच्चे अमीरुल मोमिनीन के। लोगों ने उनसे ज्यादा माल खरीदा, तिजारत में ज्यादा नफा हुआ। जाहिर है कि वो आपके जो अल्लाह खैर करे हुक्मरान है, उनके कारोबार कितने मुल्कों में है, किस बुनियाद पर है? वो सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो हुक्मरान रहे, उनके लिए आसान था बड़े लोगों से ताल्लुकात बनाना। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के बच्चे ढेरों माल कमा के जब वापस आए ना, तो हजरत उमर से आके बच्चों ने बतौर मोहब्बत का, अब्बा जी अल्लाह ने बड़ा ही फजल किया है, बड़ा माल कमाया अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें कितना नवाजा है। तो हजरत उमर कहने लगे सारे काफिले ने इतना ही कमाया है, सारे काफिले ने इतना ही कमाया? तो हुजूर नहीं, सारे काफिले ने इतना नहीं कमाया, सबको इतना नहीं मिला। वो तो वहाँ गवर्नर साहब ने लोगों को तारुफ कराया था कि ये उमर के बच्चे हैं, तो लोगों ने फिर हमसे बड़ा ही खरीदा। तो हज़रत उमर फरमाने लगे ठीक हो गया, मैं बात समझ गया, इस तरह करो, जो तुम्हारी असल ज़र थी ना, जो राज थी, वो रख लो और बाकी सारा माल माले खजाना में जमा करा दो, इसलिए कि ये तुमने तजारत नहीं की, ये तुमने अपने बाप का नाम बेचा है, ये तुमने अमीरुल मोमिनीन के बेटे होने का फायदा उठाया है। फरमाया ये तुम्हारा नहीं हक, ये मुसलमानों का है, इसलिए कि ये माल तुमने मेहनत से नहीं कमाया, ये बाप की कुर्सी का फायदा उठाया है। और फरमाया अगर तुमने माल जमा ना कराया तो मैं माल भी ले लूंगा जबरदस्ती और कोड़े भी मारूंगा, डबल सजा दूंगा। मर्जी से जमा कराओगे तो कोड़ों से बच जाओगे। बड़े बेटे ने तो जमा करा दिया, तो छोटा थोड़ा परेशान हुआ। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर छोटे भाई का माथा चूम के कहने लगे बेटे चुप करके जमा करा, यहाँ भी फख्र करके हम उमर के बेटे हैं और कयामत में भी फख्र करेंगे कि हम फारूक आजम के बेटे हैं। यहाँ भी नाज करेंगे और वहाँ भी नाज करेंगे कि उमर के बच्चे हैं। हमारे बाप ने खुद भी हलाल ही खाया है और जब हमारी कमाने की बारी आई है तो हमें हुक्म भी हलाल खाने का दिया। भाई हमारा मिजाज नहीं। बच्चा जब लेके आता है 2 लाख रुपया तो कभी पूछे कहाँ से आया है? जब वो पहले दिन गलत दोस्तों के पास जाके बैठता है तो कभी निकाला घर से उसे। ये बहुत सारे खमियाजे हमें इसलिए भुगतने पड़ते हैं कि हम इब्तदा में सुराख बंद नहीं करते। जब उसमें शिगाफ पड़ जाता है, सैलाब आता है तो हमें होश आती है। हज़रत उमर ने अपने घर में निगरानी रखी, कड़ी निगरानी। ज़्यादा नमाज घर में पढ़ते थे हज़रत उमर, नफली नमाजें ज़्यादा क्यों भला? मेरे साहब मुझे हुक्म देते थे कि फ़र्द नमाज के अलावा नमाजें घर में पढ़ना, बच्चों को आदत पड़ेगी।
ذوق پیدا ہوگا, ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے گھر میں 5 وقت کوئی اور کام بھی ہوتا ہے. بھائی یاد رکھیں کہ آپ نے اگر سجدہ کرنا ہے تو بچہ لیٹ جائے گا, اسے پتہ کوئی نہیں سجدہ کیا ہے. لیکن جب گھر میں کبھی قرآن ابا جی کھول لئی نا, میں اکثر کہتا ہوں جب ابا جی کا موڈ بن جائے نا لیکچر دینے کا, وہ گھر میں شروع ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے اس لیے میرے کاروبار میں برکت کوئی نہیں, تم سویرے قرآن پاک نہیں کھولتے تو میں تباہ ہو گیا. تو میاں آپ نے کب گھر میں قرآن پاک کھولا تھا؟ آپ نے کب نماز پڑھی؟ آپ نے کب گھر کے اندر اللہ رسول کا ذکر کیا تھا؟ آپ نے کب حدیث چھیڑی؟ آپ نے بھی تو گھر کے اندر جب بھی آپ آئے ہیں تو آپ نے وہی کچھ کیا جو دنیا دار کرتے ہیں. آپ بھی تو اپنا موبائل لے کے الگ کونے میں بیٹھ گئے. آپ نے بھی تو کہا ہے کہ اب تمہارے چینل ختم, اب میری مرضی والا چلے گا. تو جو آپ نے کیا ہے بچے بھی وہی کام کریں گے. آپ نے بھی گپ شپ لگائی ہے تو وہ بھی لگا رہے ہیں. یہ سمجھ لیں جو کام آپ کریں گے آپ اپنے بچوں کی سیرت میں اس کا جلوہ دیکھ لیں گے. بڑی پکی سی بات ہے کہ آپ کو بچے کی عادتیں دیکھ کے سمجھ آ جائے گی کہ میں بھی یہی کرتا تھا اور یہ بھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئے تو آپ کے وصال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ایک بیوہ سے نکاح کیا, حضرت عمر کی ایک بیوہ سے. جب وہ آپ کے نکاح میں آئی تو کہنے لگی حضرت عثمان غنی سے کہ حضور نہ تو میں خوبصورت ہوں اور نہ میں جوان ہوں, نہ آپ کی کوئی خدمت کر سکتی ہوں, میرے ساتھ نکاح کرنا سمجھ میں نہیں آیا. کیا شاندار جواب دیا حضرت عثمان غنی نے, کیا خوبصورت جواب دیا. فرمانے لگے میں نے اس لیے نکاح نہیں کیا کہ مجھے تمہارے حسن سے دلچسپی تھی یا تمہاری خدمت کی ضرورت تھی, میں نے تو اس لیے نکاح کیا ہے کہ مجھے بتاؤ عمر فاروق گھر کے اندر اپنے رب کی عبادت کس طرح کرتے تھے, وہ قرآن پاک کس طرح پڑھتے تھے, وہ رویا کیسے کرتے تھے, استغفار کا طریقہ کیا, کس وقت کس انداز میں وہ اپنے رب کو یاد کرتے تھے. اس لیے کہ عمر کئی دفعہ گھر سے آتا تھا تو میں اس کے چہرے پر نور دیکھا کرتا تھا, میں روشنی دیکھتا تھا, ایک معیار دیکھتا تھا. نکاح اس لیے کیا ہے کہ مجھے عمر کی جو گھر کے اندر کی عبادت ہے اس سے آگاہ کرو, تاکہ عثمان غنی بھی چاہتے ہیں اس طرح کے عمل کرو جس طرح کہ عمر فاروق کر کے گئے ہیں. بھائی جب تک ہم اپنے گھر میں وہ توجہ نہیں دیں گے, وہ مزاج دیکھیں نا, ہمارے گھروں میں جب نقشہ پاس ہوتا ہے تو ٹی وی لان بھی اس میں ہوتا ہے, ڈرائنگ روم بھی ہوتا ہے, نماز کی جگہ بھی ہوتی ہے نقشے میں. صحابہ جب گھر بناتے تھے تو ایک مسجد بیت کا نقشہ پاس کرتے, ذہن میں رکھتے تھے کہ یہ کونا نماز کے لیے, وہاں جوتے لے کے کوئی نہیں جائے گا, وہاں نماز پڑھی جاتی تھی, عورتیں وہاں اعتکاف کرتی. ٹی وی لان تو آ گیا ہے اور گھر کے اندر ٹی وی رکھنے کے لیے تو ایک کمرہ الگ سے بنا دیا گیا ہے, اور اب جو نئے نقشے پاس ہو رہے ہیں اس کے اندر گھروں کے اندر جگہ بنائی گئی ہے جہاں کمپیوٹر رکھے جائیں, اور بچوں کے لیے وائرنگ ہوگی نیچے تاکہ انہیں کوئی مشکل درپیش نہ ہو. یہ ساری چیزیں ہم نے نہانے کے لیے گھروں کے اندر اتنے بڑے واش روم بنائے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ سوائے نہانے کے اور کام ہی نہیں کوئی گھر میں ہوگا. ہر چیز آ گئی, پر اللہ کرے کوئی تفسیر بھی ٹیبل پہ پڑی نظر آئے, کوئی حدیث کی کتاب بھی ٹیبل پہ پڑی نظر آئے. اللہ کرے کہ جس طرح ابا لطیفہ سن کے آتا ہے تو جب تک سنا نہ لے اسے ہضم نہیں ہوتا. اللہ کرے کہ وہ جمعے میں بیان سن کے جائے تو اس کا بھی دل کرے میں اپنے بچوں کو سناؤں. وہ نبی پاک کی کوئی حدیث کہیں سے سنے تو گھر جا کے سنائے. جب تک یہ معیار نہیں بنتا آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ گھر کے اندر اللہ کی رحمت نازل ہوں گی؟ آپ یہ کیسے توقع کرتے ہیں کہ گھر کے اندر وہ معیار اور وہ مزاج بنے گا؟ حضرت عمر فاروق نے ذاتی زندگی پر جو توجہ دی, گھر والوں کے معیار پر جو توجہ دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, وہ بھی بڑی دیدنی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کو نا آپ نے وزیر خزانہ بنایا تھا, تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ حضرت عمر کو شیخ خزانے میں رہنے تو دیتے نہیں تھے. ایک دن نا میں صفائی کر رہا تھا اس کمرے کی جس میں خزانہ رہتا تھا. ہمارے تو ملک میں جو جاتا ہے وہ صفائی کر کے ہی جاتا ہے, اللہ خیر کرے. اور خیر معیار بدلتا ہے, جو پچھلی حکومت ہوتی ہے وہ قرضہ اٹھاتی ہے, وہ باہر سے جاتی ہے تو قرضہ لے کے آتی, اور جو نہیں آتی ہے وہ کہتی ہے ہمیں پیکج مل گیا ہے, وہ قرضہ نہیں اٹھاتے. ان کو کیا ملتا ہے, یعنی پچھلی نے قرضہ لیا تھا اور ہم نے, واہ جی واہ کیا خوبصورت انداز ہے, اس کا نام بدل کے نا انہوں نے قرضہ لیا تھا اور ہم نے, میں کہا بڑے شاندار سیانے بندے ہو گئے. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے نا مال غنیمت کی صفائی کی تو 1 دینار مجھے نا کہیں پڑا ہوا مل گیا, تو فرماتے ہمیں اجازت ہوتی تھی کہ 1 دینار ہم اپنی مرضی سے کہیں خرچ
कर सकते थे। अगर आप नाराज़ ना हो तो हमारे यहाँ जब चेयरमैन साहब, नाज़म साहब ठेके देते हैं तो ठेकेदार उनका छोटा भाई होता है, या चचा का बेटा होता है, या खाला का बेटा होता है। वो खुद नाज़म होते हैं और उनका छोटा भाई ठेकेदार होता है। यानी वो ना सारा कुछ घर के अंदर ही रहता है, घर के अंदर एक पैसा देता है, दूसरा वापस उसको वापस कर देता है, घर के अंदर ही। अब तो खैर हमारे लोग समझदार हो गए,